स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 30 हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें अ स्फीयर ऑफ वेट 450 न्यूटन रेस्ट इन अ ग्रूव ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस which are making 60 degree and 30 degree inclination to the horizontal. Find the reactions at the कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ग्रूव दिया है और इसका एक एंगल 60 डिग्री दिया है और सेकेंड एंगल 30 डिग्री दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, और यहाँ पे एक स्फीयर दिया है और वो इस दोनों ग्रूव के बीच में क्या है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आर ए और यहाँ पे आर बी हमें फाइंड आउट करने का है। तो ये 60 डिग्री है, तो वर्टिकल के साथ ये जो डब्ल्यू नीचे एक्ट होता है उसके साथ ये रिएक्शन आर ए 60 डिग्री करेगा और ये आर बी जो है इसके साथ ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लैमलेस थ्योरम का यूज करते हैं। गिवन डाटा जो भी दिया है वो आप लिख सकते हो और उसी के साथ साथ ये इसकी डायग्राम एफबीडी आपको ड्रॉ करने का है। ये सपोर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप एफबीडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने एफबीडी डायग्राम ड्रॉ भी की, अगर वो बराबर रहेगी तो आपको 1-2 मार्क इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एफबीडी आपको ड्रॉ करना आनी चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन में सीधा आप लिख दो कि अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम एट ओ, इस पॉइंट पे हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आर ए डिवाइडेड बाय एंगल कितना लेंगे, साइन 30, ये वाला एंगल जब हम आर ए लेते हैं तो इन दोनों के बीच का, अदरवाइज आप लॉ ऑफ ट्रांसमिटिबिलिटी का यूज करके, ठीक है, इन ये वाला भी एंगल आप ले सकते हो, ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो इस सबसे सिंपल आर ए इन दोनों का डब्ल्यू और आर बी के बीच का जो एंगल है 30 वो हम लेंगे। उसके बाद हम आर बी लेंगे इज इक्वल टू आर बी। जब हम आर बी लेते हैं तो आर ए और डब्ल्यू इन दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री वो हम लेते हैं, आर बी अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 450। जब हम डब्ल्यू लेते हैं तो आर ए और आर बी इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं, तो 60 + 30 साइन 90। ठीक है, तो अब हम इसमें आर ए डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू 0.5, साइन 60 की वैल्यू 0.866 और साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर ए इज इक्वल टू 0.5 इंटू 450, ये 1 का मतलब छोड़ दो। ठीक है, ये 0.5 डिवाइडेशन में इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 450 इंटू 0.5 आर ए की वैल्यू हमें मिल गई 225 न्यूटन। सेम उसी तरह से हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आती है 389.7 न्यूटन। तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल, आपको किसी भी टाइप में एग्जाम्पल दिया तो आपको आप सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो 18 नंबर का एग्जाम्पल लेंगे। आप सबसे पहले ये फिगर आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप देखो, अ वेट ऑफ 20 न्यूटन इज अटैच्ड बाय 2 स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे 200 न्यूटन जो वेट है वो अटैच किया है दो रस्सी को, दो रस्सी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। इन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने 200 न्यूटन का फोर्स जो है, वेट जो है वो हमने अटैच किया है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी एंड बी सी, यूज फिगर, ये वाली फिगर हमें यूज करने के लिए बताया है। और इस तरह से हमें इन दोनों स्ट्रिंग में से जो भी लोड आ रहा है, टेंशन जो आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करने का है। और यहाँ पे हमें 60 डिग्री एंगल दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री हमें एंगल दिया है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे एक फोर्स हो गया, ये वाला एक फोर्स है और ये वाला एक फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। तो इस तरह से 3 फोर्सेस है, तो हम इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें ना आपको एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो देखो ये 60 डिग्री है, तो इस तरह से एक विक्रम कोण कोसोटी होती है जो हमने 10th में ऑलरेडी स्टडी किया है। इस तरह से जेड होता है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये वाला भी वही एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला 60 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें इस तरह से ये दो एंगल
हमें डिटरमाइन कर चुके हैं। और ये तो सीधा इसको परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये वाला सीधा 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इन तीनों का यूज़ करके हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है और ये 30, ये हो चुका हमारा 120 डिग्री, ठीक है। और ये 60 और ये 90, ये हो चुका हमारा 150 डिग्री। देखो समझ में आया किस तरह से हमने एंगल फाइंड आउट किया है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। समझ में आया, 90 डिग्री का एंगल है। अगर आपको वो भी कैलकुलेट करने का है तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन सीधा ऊपर ले गए, ये तो 60 डिग्री है, हमें पता है ये वाला 60 डिग्री है, तो ये बचा कितना, ये हो चुका हमारा 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का, ठीक है। और ये 30 डिग्री है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये 60 और ये 30 टोटल एंगल, ये वाला जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है हमारे लिए। तो एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए, आप कैसे भी करो, सिर्फ राइट एंगल जो है वो आप फाइंड आउट करो, ठीक है। बहुत सारे मेथड से एंगल फाइंड आउट करने के, 2-3 मेथड से, तो मैं जैसा बताया आपको उसी तरह से भी आप एंगल जो है वो निकाल सकते हो। समझ में आया। अब आपको सभी एंगल पता है, आपको ये फोर्स पता है W। इस कंडीशन में W में हम ये वाला एंगल लेंगे जब हम T1 लेंगे, T1 लेंगे तो हम ये 150 का एंगल लेंगे, और T2 जब लेंगे तो हम ये 120 का एंगल लेंगे। तो इसमें हम साइन लैमिस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अप्लाइंग लैमिस थ्योरम एट पॉइंट बी, T1 डिवाइडेड बाय 150, T2 डिवाइडेड बाय साइन 120 और 200 डिवाइडेड बाय साइन 90। ये साइन 150 की वैल्यू 0.5, साइन 120 की 0.866 और साइन 90 की वैल्यू आती है 1। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए। बाद में कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल पार्ट है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे। तो देखो दोस्तों, एग्जांपल 29 नंबर का लिया है। इन अ जीप क्रेन द जीप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 25 डिग्री टू द वर्टिकल एंड द टाई इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द वर्टिकल। If the crane lift a load of 10 kilonewton, calculate the internal forces in jib and tie। देखो दोस्तों, ये जो पार्ट रहता है ये जीप का रहता है, और इसका जो हमें इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स आएगा वो हमें कैलकुलेट करने का है, ठीक है। यहाँ पे लोड दिया है 10 किलोन्यूटन, मतलब यहाँ पे एक फोर्स दिया है, ये एक फोर्स हो चुका, और ये टाई के अंदर का एक फोर्स। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 फोर्सेस दिए हैं, और उसी के साथ साथ हमें ये वाला एंगल 25 और ये वाला एंगल 70 डिग्री ये दिया है। तो इस तरह से हम इसमें हमें लैमिस थ्योरम का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करने का है, क्या, ये वाला टाई के अंदर का एक फोर्स हमें फाइंड आउट करने का है, और उसी के साथ साथ ये जीप के अंदर का एक फोर्स जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने का है। तो देखो दोस्तों, इसमें अब हमें एंगल फाइंड आउट करने का है। हमें एंगल कौन कौन से एंगल चाहिए, एक तो इसमें का एंगल चाहिए, और सेकेंड वन इसमें का एंगल चाहिए, ठीक है। देखो दोस्तों, इस तरह से हमारे पास 3 फोर्सेस है, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है। तो इन तीनों फोर्सेस के अंदर के इंटरनल एंगल हमें मालूम चाहिए, तभी हम जो आंसर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से ये वर्टिकल पोस्ट दिया है हमें, ठीक है। उसी के साथ साथ ये वाला टाई हो गया, जिब हो गई हमारी, और ये रोप। तो ये इस तरह से यहाँ पे जेड एंगल बन रहा है, देखो जेड टाइप। तो देखो ये जो एंगल होता है सेम एंगल यही होता है 25 का, ये जो एंगल होता है 25 का, तो सेम यही यहाँ पे भी
वही एंगल होता है 25 का। तो ये इन दोनों के बीच का जिब और इस रोप के बीच का एंगल हमने फाइंड आउट किया। तो देखो इसकी एफ बी डी यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट दिखाया है, मतलब पार्ट दिखाए हैं क्रेन के। तो यहाँ पे एक पार्ट हम उसको कैंसिल करेंगे और सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे एफ बी डी, जिसे हम एफ बी डी कहते हैं। हम सीधा बॉडी लेते हैं और उसके जो भी फोर्सेस है वो दिखाते हैं, उसको हम एफ बी डी कहते हैं। तो देखो ये 25 डिग्री का हो गया, समझ में आया। ये 25 एंगल है, इसलिए इन दोनों के बीच का भी एंगल 25 हो चुका। और एक बात देखो, यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है, इस तरह से ये हो चुका। और ये भी वर्टिकल, ठीक है। तो ये इसमें इन दोनों के बीच में एंगल 70 डिग्री है। तो यहाँ पे भी 70 डिग्री इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, टाई और इस रोप के बीच में। यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे भी 70 डिग्री एंगल बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टाई का जो है उसको हमने एफ टी कंसिडर किया है, फोर्स टाई, और फोर्स जे मीन्स जिप का, ठीक है। तो टाई का वर्टिकल के साथ 70 डिग्री है, तो इसके साथ भी कितना रहेगा, वेट के साथ डब्ल्यू के साथ भी 70 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे एफ टी से लेके यहाँ पे जो 10 किलो न्यूटन का लोड है वो भी 70 डिग्री रहेगा। तो 70 में से ये 25 अगर हमने निकाल दिए, ठीक है, तो हमें ये एंगल भी मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। बाद में आप लॉ ऑफ ट्रांसमिटिविटी देखो, यहाँ का कन्वर्जन यहाँ पे किया है। ये जो एफ है ये सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है ये वाला एफ, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिटिविटी का यहाँ पे यूज किया है। तो ये तो 70 डिग्री हमें पता है ऑलरेडी। अब ये 155 और 135 ये किस तरह से एंगल आए ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वर्टिकल लाइन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, सीधा वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। देखो ये एफ टी हमने यहाँ पे दिया है तो है, ठीक है, और ये एफ जे सीधा हमने यहाँ पे वर्टिकल कंसीडर किया। तो ये 25 है तो इसलिए ये भी 25 हो जाएगा, 25। तो ये बचा एंगल कितना, 90 में से अगर 25 गया तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होता है, 90 में से 25 गया तो ये एंगल हो जाता है हमारा 65 डिग्री का, ठीक है, 65 डिग्री का। और ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। और ये 25 प्लस 90 प्लस 65 करो, आपको 155 निकल के आ जाएगा। इसमें ये 25 हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ ये W से हमें एफ जे, ये वाला जो फोर्स है एफ जे, ये सीधा ऊपर गया। तो 90 प्लस 65 करो, ओनली 90 प्लस 65 करो, आपको 155 फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये 135 किस तरह से आया, देखो ये एफ जे इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी हमारी, ठीक है, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई वो वाली लाइन, और ये एफ जे और ये रहेगा हमारा 25 डिग्री का एंगल। 25 ये जितना है उतना ही ये 25 रहेगा। तो ये 25, ठीक है, ये 25 प्लस ये 90 करो, 25 प्लस 90। और देखो दोस्तों ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, उसमें से 70 चले गए तो ये एंगल कितना बचता है, 30 डिग्री का बचता है। कौन सा एंगल, इन दोनों के बीच वाला एंगल एफ टी और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना बचता है, 30 का बचता है। 90 में से 70 गए तो यहाँ पे 20, ये 30 नहीं है, 20 डिग्री का एंगल बचता है, क्योंकि ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री है। और 90 में से 70 गए तो 20 डिग्री का एंगल बचता है। और हमें एफ टी यहाँ से एफ टी से ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का है टोटल। तो ये 25 प्लस 90 करो और प्लस ये 20 डिग्री करो, आपको 135 जो एंगल है वो मिल जाएगा। समझ में आया, 135 एंगल किस तरह से निकाला, ठीक है। आप भी इस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर पे सीधा ड्रॉ करने का पेंसिल से और एंगल
जल्दी से जल्दी एंगल निकालने का। अगर आपको ये ट्रांसमिटेबिलिटी नहीं यूज़ कर सकते तो आप ये सीधा इसका भी यूज़ करके आप जो है वो एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो भी साइन है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो एफ टी का जब लिया तो ये 25 का यूज़ कर सकते हो। जब हम इसका लेंगे तो ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल यूज कर सकते हो। और जब हम एफ जे लेंगे डिवाइडेड बाय साइन 70, ये भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम लॉ ऑफ लाइमस थ्योरम यूज करेंगे, एफ जे लेंगे तो उसमें 70 डिग्री, एफ टी लेंगे तो उसको लिए साइन 155 और 10 लेंगे तब उसको साइन 135 से डिवाइड करेंगे तो हमें अननोन फोर्सेस जो है एफ टी और एफ जे ये हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों वही किया है यहाँ पे, और बस अब इसको सिंप्लीफाई करने का है। आपको एफ टी का फोर्स निकल के आ जाएगा और एफ जे का फोर्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल जो है वो सभी टाइप के एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी आप देख चुके हैं। जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था हम ये 4 एग्जाम्पल देख लेंगे। तो आपको इस 4 एग्जाम्पल से आपको सभी टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने को आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़े एंगल कैलकुलेट करना सीख लो। एक बार आपको एंगल फाइंड आउट करना आ जाएगा, आप सभी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 को हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।